राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। तो आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले खुद से अटैम्प्ट करना है। अगर नहीं होता है तो उसका आंसर मैं बताऊंगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, तो वही पढ़ेंगे ताकि आपके और भी क्वेश्चन वहाँ से कवर हो सकें। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और आपको पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र द्वारा कब्जे की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितनी जोड़ी सही सुमेलित हैं? तो आपको बताना है जो ये जोड़ी दी गई है गवर्नर जनरल के सामने नीतियों की, वो सही सुमेलित हैं या नहीं है। किस संदर्भ में? कब्जे की नीति के संदर्भ में। तो अगर आप पहला नाम देखोगे, वेरिन हैसिटन के सामने रिंग बाड़ की नीति लिखी है। लॉर्ड वेलेजली के सामने सहायक गठबंधन की नीति लिखी है। और लॉर्ड डलहौजी के सामने चूक सिद्धांत की नीति लिखी है। तो अगर आप ये तीनों नाम देखोगे नीतियों के, और गवर्नर जनरल के नाम देखोगे, ये तीनों ही नीतियाँ सही हैं। उनके सामने लिखे गए गवर्नर जनरल के नाम भी ठीक हैं। ये तीनों ही नीतियाँ, इन तीनों ही गवर्नर जनरल के द्वारा चलाई गई थी, यानी कि वेरिन हैचिटंग ने रिंग बाड़ की नीति चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन की नीति चलाई थी, और लॉर्ड डलहौजी ने चूक सिद्धांत की नीति चलाई थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। और आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप पूरे इन पॉइंटों को पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, रिंग फेज की नीति, सहायक गठबंधन की नीति, और चूक सिद्धांत की नीति। आप इनको पढ़ लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चल जाएंगी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सो क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और आपको यहाँ पे मिलान करने हैं, राइट मिलान क्या होगा आपको बताना है। तो आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद आंसर देखना है। तो आपको बताता हूँ इसका राइट मिलान क्या होगा। वुड्स डिस्पैच का संबंध है 1854 से, सेकंड वाले से। उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का संबंध है 1835 से, इसका संबंध है फर्स्ट वाले से। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1791 में हुई थी, यानी कि फोर्थ वाले के साथ। उसी प्रकार कलकत्ता मद्रास का संबंध है 1781 से, इसका संबंध थर्ड वाले से। तो इस प्रकार इसका जो राइट मैच होगा वो है ऑप्शन थर्ड। और यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है, वुड्स डिस्पैच के बारे में, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में, बनारस हिंदू कॉलेज के बारे में, और कलकत्ता मद्रास के बारे में। सो आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, और कौन सा सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। तो अगर आप कथन फर्स्ट देखोगे, ब्रिटेन के औद्योगिकरण का भारत की विजय और उपनिवेशीकरण के साथ घनिष्ठ संबंध था। सेकंड कथन देखोगे, कंपनी भारत में वस्तुएं खरीद रही थी और इस बिक्री के माध्यम से लाभ कमा रही थी, और इन्हें इंग्लैंड और यूरोप में निर्यात कर रही थी। तो अगर आप पहला वाला कथन देखोगे, ब्रिटेन के औद्योगिकरण का भारत की विजय और उपनिवेशीकरण के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले औद्योगिकरण किया, मशीनें लाई, चीज़ें बनाना चालू करी, और उनका यहाँ पे शासन भी था। तो कंप्लीट ये कथन जो ठीक है, सही बात बता रहा है। और वहीं सेकंड देखोगे, कंपनी भारत में वस्तुएं खरीद रही थी, कंटिन्यूसली यहाँ पे सामान खरीदती थी, यहाँ से लाभ कमाती थी, और यहाँ के वस्तुओं को फिर कहाँ पे, यूरोप और इंग्लैंड में जाके बेचती थी। तो दोनों ही कथन जो है सत्य हैं, पर सेकंड वाला जो है फर्स्ट से जोड़ा नहीं मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। और आप यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जो जोड़ दी गई है, जो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को और भी जानने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, 18वीं सदी के अंत में कंपनी भारत में वस्तुएं खरीद रही थी और बिक्री के माध्यम से लाभ कमा रही थी, और इन्हें इंग्लैंड और यूरोप में निर्यात कर रही थी। तो कंटिन्यूसली ये चल रहा था, यहाँ पे तो काम करते थे, तो यहाँ तो लाभ कमा ही रहे थे, साथ में यहाँ की वस्तु को ले जाके फिर इंग्लैंड और यूरोप में बेचते थे। तो इसलिए कथन सेकंड और फर्स्ट दोनों ही सही हैं, पर सेकंड वाला जो है पहले से जोड़ा नहीं मिला रहा है। सो आपको देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं जीएस के पेपर के लिए। तो आपको यहाँ से कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फोर्थ है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के कारण क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के कारण तो बहुत थे, पर यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, भारी भरकम लगान, ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जो कानून बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये सिपाहियों में असंतोष के मुख्य कारण थे। यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया है जो आपको हेल्प करेगा और भी चीज़ जानने में। जैसे कि आप 5 पॉइंट पढ़ोगे ना, 1856 में कंपनी ने एक नया कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि कंपनी की सेना में रोजगार पाने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करने के लिए सहमत होना होगा। तो इस प्रकार के जो कानून बनाए जा रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये मुख्य कारण थे असंतोष के। इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। इसको पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें और भी समझ आ सकें। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उत्तरदायी समाज सुधारक कौन थे? तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो उत्तरदायी समाज सुधारक थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है सती प्रथा उन्मूलन में, बाल विवाह को ख़त्म करने में। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। बाकी मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं जो आप एक बार खुद से पढ़ लेना इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे आपको सही मिलान करना है संस्थाओं का उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ। सूची ए में संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य सूची बी में दिए गए हैं। तो सही मिलान करना है आपको। तो अगर आप देखोगे ब्रह्म समाज ने जो कार्य किया था वो है मूर्ति पूजा और बलि का निषेध। तो ब्रह्म समाज का मिलान होगा थर्ड वाले के साथ। उसी प्रकार डेरोजियो एवं यंग बंगाल ने जो कार्य किया था वो है सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग। तो इसका मिलान फर्स्ट वाले के साथ होगा। वेद समाज ने जो कार्य किया था वो था जातीय भेदभाव की समाप्ति। तो इसका फोर्थ वाले के साथ होगा। और रामकृष्ण मिशन ने जो कार्य किया था वो है समाज सेवा सुधार मुक्ति। तो इसका सेकंड वाले के साथ होगा। तो इस प्रकार से जो सही मैच होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने जोड़ दी है। जैसे कि ब्रह्म समाज के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो पूरा, डेरोजियो और यंग बंगाल के बारे में यहाँ पढ़ सकते हो, वेद समाज के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, और रामकृष्ण मिशन के बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके काम की है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको बताना है परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। तो परमहंस मंडली का गठन जो है जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन जोड़ दी है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आप पहला पॉइंट देखोगे ना, देखो परमहंस मंडली एक सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। और बम्बई में दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के द्वारा इस समूह की स्थापना की गई थी। और सेकंड पॉइंट देखोगे, परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, विशेष रूप से जाति उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा क्षेत्रों में इस तरह के कार्य करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पढ़ लेना जो आपको और भी चीज़ जानने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग्म सही से सुमेलित किया गया है? तो यहाँ पे जो सही से सुमेलित किया गया है वो है ऑप्शन सेकंड, अलीगढ़ आंदोलन का सही सुमेलित है आधुनिक शिक्षा के साथ। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो सिंह सभा का, अलीगढ़ आंदोलन का और प्रार्थना समाज का, जो आपको और भी चीज़ जानने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ भी लेना लिख भी लेना ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप इजीली और भी चीज़ें जान सकेंगे यहाँ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? तो ये प्रेरित था ब्रह्म समाज के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और आप यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट पढ़ सकते हो, जैसे कि वेद समाज 19वीं सदी के दक्षिण भारत में एक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार,
करना और एकेश्वरवाद, तर्कवाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। सेकंड पॉइंट देखोगे, आंदोलन की स्थापना तमिल ब्राह्मणों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व राम मोहन रॉय और बाद में केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट जुड़े हुए हैं, इनको आप जरूर रीड आउट कर लेना एक बारी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 10th है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो अगर यहाँ पे आप दोनों कथन देखोगे, कथन नंबर फर्स्ट देखोगे, 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से एक चार्टर प्राप्त किया, जिसने इससे पूर्व के साथ व्यापार करने के एकमात्र अधिकार प्रदान किया। और वहीं कथन सेकंड देखोगे, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो कथन फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय रीति प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया। ठीक है, सेकंड वाला सही है, क्योंकि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, और आप यहाँ पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, जो आप और भी चीज़ें यहाँ से जान जाओगे इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 11th है, पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12 है, मार्ले मिंटो सुधारों का छुपा हुआ उद्देश्य डैश था। तो उनका क्या छुपा हुआ उद्देश्य था? वो था भारत में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ लड़ाना। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। और आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बनाया गया, जिसमें इन्होंने चीज़ों को क्या करा, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने ही यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। और यही एक बड़ा कारण था कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करना। तो आप ये पूरा पढ़ लेना, जो आपको चीज़ें को जानने में और भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया? तो ये किसकी मृत्यु पे बोला था? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पे बोला था कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया। तो आप यहाँ पे इनके बारे में कंप्लीट पॉइंट पढ़ सकते हो, जो आपको और भी चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन कार्यवाही में शामिल नहीं था? तो इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। भगत सिंह काकोरी ट्रेन कार्यवाही में शामिल नहीं थे। ये कार्यवाही जो पूरी की पूरी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरी ऐड है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 15 है, निम्नलिखित में से कौन 1921 के मोपला विद्रोह के नेता थे? तो मोपला विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम है वरियम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। जैसे कि आप पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ोगे, 1921 का मोपला विद्रोह 19वीं 20वीं सदी के आरंभ में मालाबार उत्तर केरल में अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोपलाहों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला की पराकाष्ठा थी। ठीक है, तो इसके कारण ये हुआ था। टीपू सुल्तान के मालाबार पर कब्जे के दौरान अधिकांश मोपला मुख्य रूप से हिंदुओं से मुस्लिम में परिवर्तित हो गए थे। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड है इसके बारे में, मोपला विद्रोह के बारे में। आप इसको पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें समझ आए। काफ़ी बारी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है मोपला से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 16 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है, और इस नारे को हर एक स्टूडेंट को अपने दिमाग अपने दिल के अंदर बिठा लेना है। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये नारा जो है
स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है। आप सभी को जब तक नहीं रुकना है, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, लगे रहना है जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना चाहते हो, आपको कार्य करते रहना पड़ेगा जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है ये। नारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में किया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है मैंने। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा सारे पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, चीज़ आपको और भी समझ आ जाएगी इसके बारे में। सो फ्रेंड, हमने ये 17 क्वेश्चन देख लिए अभी मॉडर्न हिस्ट्री से। और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हम लेके आएंगे जहाँ पे पॉलिटी भी हो जाएगी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं IB के लिए। सो हम कंप्लीट देख लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी लगा लेंगे। सो आपको सारा कंप्लीट आइडिया मिल जाए कैसे पेपर बनता है IB का। और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं GS के, और रीजनिंग के भी डाल दिए, आप उनको भी लगा लेना ताकि आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल सके किस प्रकार से पेपर बनाया जाता है IB का। और आप इस बार जम के मेहनत करना ताकि आप इस बार का IB पेपर निकाल लें। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।